हाँ, ऋग्वेद प्रथम मंडल तृतीय अध्याय 33वां सूक्त। ऋषि हिरण्यस्तूप आंगिरस देवता इंद्र छंद त्रिष्टु। एतायामुपगभ्यन्ता इंद्रमास्माकं सुप्रमितं प्रवधाति अनामिणा कुपिदा दश गयो गवां केते परमावर्जते नः। गौओं को प्राप्त करने वाले इंद्र के पास जाएं, वे अपराजेय इंद्र हमारे निमित्त गौ की इच्छा को पूर्ण करेगा और गौ धन वृद्धि की उत्तम गति देगा। यानी इंद्र जो है गायों की रक्षा करेगा। क्यों, ये कहा आगे हमने पढ़ चुके हैं। पड़ी नाम के राक्षस ने, पड़ी नाम के जो असुर है, पड़ी वो गौओं को चुराते थे, गोचोर थे, तो इनसे रक्षा की। गुफा में कुछ छिपा दिया था गायों को, इंद्र ने रक्षा की। इसलिए कहा है कि वो गायें जो इंद्र जिनकी रक्षा करता है वो हमें धन की वृद्धि में सहायक बने। उपेदहम धनदाम प्रतीतम जुष्टाम न स्वेनो वसति पतामी इंद्रम नमस्यन्तु पमेभिर्केर्यः स्तोतुभ्यो हभ्यो अस्ति यामना। जिस प्रकार वेग के साथ स्वेन पक्षी अपने घोंसले की ओर जाता है, अब ये स्वेन पक्षी के बारे में चर्चा हुई। अब उसी प्रकार हम धनदाता इंद्र के समीप जाकर स्तोत्रों द्वारा उसका यजन करते हैं। स्तोता द्वारा युद्ध में बुलाए जाने पर इंद्र बिना विलंब किए पहुंचता है। इंद्र की विशेषता बताइए भैया। इंद्र जो है यदि स्तुति करो तो निश्चित रूप से प्रार्थना सुनता है, तब कोई उसका सामना नहीं कर सकता। और इंद्र को सबसे बड़ा बलवान देवता बताया है। नी सर्वसेन युकुधीर सक्ता समयोर्गा अजति यस्य वृष्टि शोष कूयमाण इंद्र भूरि वामम पड़िर्भूरस्सम दधि प्रबद्धा। सेना का अधिपति, हाँ, ये सेना का अधिपति बताया है इंद्र को। तरकसों को धारण करके गौ धनादि जीतने में समर्थ है। हे स्वामी इंद्र, तू हमारी धन प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने में विनिमय जैसा व्यवहार ना करे। हाँ देखो, विनिमय जैसा है यानी भैया लेन देन की बात है। तू मुझे देगा तो मैं तुझे दूंगा। तो कहते भैया तू कम से कम बड़े बुद्धि ना हो हे इंद्र आप में। बदी ही दस्युम धनिनम धने नैकश तरन्नुपसा के वीरेंद्र धनोरपि विषुणकते व्यायन यन यज्वानः सनका प्रीतिमीयुः। अपने वज्र द्वारा वृत्रासुर का संहार करने वाले हैं इंद्र। जब वृत्र के अनुचर तुझ पर आक्रमण करने लगे तब अपने सहायक मर्दगणों को साथ लेकर तूने भीषण युद्ध किया और दैत्यों को नष्ट कर डाला। इंद्र ने किसकी सहायता ली? मर्दगणों की सहायता लेकर के और वृत्र को हराया। ऊपर भी इसके पिछले सूक्तों में भी वृत्र की चर्चा कर चुके हैं। पराचिक्षीसा व्रजजुस्ता इंद्राज्वानो वज्वभि स्पर्धमानाः प्रद्दिवो हरभिः स्यादुग्रा निर्वृताम अधमो रोदस्यो। हे इंद्र, यज्ञ न करने वाले तेरे यजमानों के सामने से मुंह छिपाकर भाग गए। हाँ, जो यज्ञ नहीं करते हैं वो जो है इंद्र से डरते हैं। हे अश्वयुक्त इंद्र, अश्वयुक्त बताया है कि तुम्हारे पास में घोड़े भी हैं। बेहतर युद्ध भूमि में तू सदा अटक रहने वाला प्रचंड सामर्थ्य से युक्त है। तूने स्वर्ग और आकाश पृथ्वी से सभी धर्मव्रतहीनों का दूर कर दिया है। जो धर्मव्रतहीन है, जो धर्म पर नहीं चलते, जो व्रत नहीं करते, देखिए उस समय भी वेदों में भी बताया भैया, व्रत की महिमा वेदों में भी कही गई है। तो जो व्रत और धर्म पे नहीं चलते और जो है उनको दूर कर देता है, यानी इंद्र उनसे उनके पास नहीं जाता। अयु उत्सन्ना बद्यसा सेनाम यात्यन्याचितयो नवंगवाः वृखायुधो न वध्र्यो निरष्ट प्रबधभिरिंद्रात्यंतवायन। शत्रुओं ने अपने पूर्ण बल के साथ इंद्र के निर्दोष वीरों पर आक्रमण किया, इस पर भी वो विजयी ना हो पाए। नपुंसकों जैसी स्थिति में अपनी निर्बलता स्वीकार करके वो सब इंद्र से दूर चले गए।
हाँ देखिए उस समय का समाज, उस समय भैया किन्नर भी हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि इस प्रकार से नपुंसक भाग जाते हैं, इस प्रकार से दुश्मन तुझे देख करके, तेरा बल वैभव देख के भाग गए। त्वामेतानुदितो जक्षार्योधयो यशस्न्द्र पारे अथादहो दिव्या यस्मुच्वा पुरुषन्वता स्तुवता संसमावहा। हे इंद्र, तूने युद्ध में रोने और हंसने वाले शत्रुओं का संहार कर दिया और दैत्य वृत्र को ऊंचा उठाकर आकाश से नीचे गिराया और जला दिया। इस प्रकार तूने सोम यज्ञ करने वाले श्रोताओं को संरक्षित कर दिया। अब यहाँ वेद और इंद्र की महिमा गाई है कि इंद्र ने क्या क्या किया। बार बार वही बात को अलग अलग ऐसा लग रहा है, अलग अलग ऋषि ने अलग अलग समय पर और इंद्र की महिमा गाई। चक्रासा परिघ्रम परिणाम पृथिव्या हिरण्येर्मणिना शुभमाना नाहिन्या नासास्ततिरुस्त इंद्रम परिस्पर्शो अद्धात सूर्येण। पृथ्वी के ऊपर अधिकार करने वाले उन शत्रुओं के लिए स्वर्ण रत्नादि से युक्त होकर संपन्नता प्राप्त की, किंतु युद्ध में समक्ष खड़े नहीं रह पाए। इंद्र के सामने बलवान इंद्र बताया ना इंद्र को भाई, सूर्य के द्वारा इंद्र ने उन्हें दूर भगा दिया और कभी सूर्य की मदद ली, कभी मर्दगणों की मदद लेकर के इंद्र जो है राक्षसों को असुरों को मारता रहा है, भगाता रहा है। परियंद्र रोदसी युभे अब भोजिर महीना विस्मृता सीमा अमन्यमानाम अभिमन्यमाने मानेरनी ब्रह्माभिर्दम्भो विश्वमिंद्र। हे इंद्र, तेरी मंत्र रूप स्तुति ने शत्रु पर विजय प्राप्त की। देखिए मंत्र की शक्ति बताई है, स्तुति की यहाँ पर बताया कि सच्चे हृदय से। आज भी लोग कहते हैं कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, सच्चे मन से जो प्रार्थना करते हैं और उससे देखिए इंद्र से बलवान होता है और विजय प्राप्त कराता है। अपने सामर्थ्य से तूने पृथ्वी स्वर्ग का सब ओर से उपयोग किया और अपने अनुचरों के सहयोग से विरोधियों को जीता। और जो तेरे अनुचर है, सेवक है, उनकी सहायता लेते रहते हो आप, और इस कारण तुमने शत्रुओं को विजय प्राप्त कराई, शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तये दिवा पृथिव्या अंत महापूर्णमायाभिर धनदाम परिभुवन पुंजम पूजम पुजम वज्रम वृषभचक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तस्मोगा अदुक्षत। वृत्र द्वारा मेघों में स्थित जल को रोक लिए जाने से पृथ्वी पर जल वृष्टि नहीं हो सकी। तब इंद्र ने अपने वज्र से अंधकार रूपी मेघ को भेज कर गौ की भांति जल का दोहन किया। भैया बड़ी उपमाएं दी गई हैं। गाय के लिए गाय के समान कह दिया तो कहीं कह दिया कि भैया वो तो अंधकार रूपी मेघ है। और इंद्र ने हमेशा, और कोई कथानक चल रहा है, इसके पहले भी सूक्तों में वही बात दोहराई जा रही है कि आज इंद्र ने क्या किया है, जल को रोक लिया था कुछ असुरों ने, तो जल को मुक्त कराया, गायों को मुक्त कराया, इंद्र ने ही वर्षा कराई। आदि आदि जो है स्तुति इंद्र की जा रही है। अनुसौधामक्षरन्नापो अस्यावर्धता मध्यया नाभ्यानाम सधीर चीनेन मनसा तमिंद्रा ओजिष्ठेन हनमनाहन नविद्यून। अन्नादि की वृद्धि के लिए मेघों ने जल वृष्टि होने लगी और मेघों से जल की वृद्धि के लिए अन्नादि यानी कोई फसल उस समय भैया खेती होने लगी थी, इसलिए कहा है अन्न की वृद्धि के लिए इंद्र ने वर्षा कराई। उस समय प्रवाहित जलों से वृत्त बढ़ने लगा। तब इंद्र ने अपने बल और सामर्थ्य के द्वारा अल्प समय में वृत्त को मार दिया। जब देखा भैया जल ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर उसको जो है इंद्र की वृद्धि होने लगी जल के कारण, तो उसको फिर इंद्र ने फिर वृत्र को मारा। या विद्यादिली विशच्च जलनाभि संगीणम भिलक्षुणा मिंद्रा सावत्तरो मघवन या विदोजो वज्रेण शत्रुमविधि प्रतन्यु। इंद्र ने भूमि में स्थित कंदरा में सोए हुए वृत्र के ध्रुव को तहस नहस करके सींग वाले वृत्र को छत विच्छत कर दिया। ऐश्वर्यवान इंद्र, तूने अपने बल वेग के द्वारा शत्रु सेना को नष्ट कर दिया है। देखो वही भैया इंद्र की महिमा गाई जा रही है। इंद्र ने क्या क्या किया,
जल बरसाया, हमारी फसल की रक्षा की, अन्न को वृद्धि हुई, और साथ साथ में और पहचान बताई, वृत्र के सींग हुआ करते थे। और अभी कुछ लोग जो है वनवासी लोग जो है सींग बांध करके अपने आप को बताते हैं कि भाई पहले हमारे सींग थे, ऐसा कुछ लगता है। तो ये असुर लोग इनके सींग बताए गए। अभिषिष्मो अभिषिद्मो वचिका दश शत्रुनि बीतगमेन प्रसभेणा पुरोभित यम वज्रेणा सुजग वृत्रमिन्द्रः प्रास्वाम मतिमतिरक्षा सुधाना। इंद्र का तेज और शक्तिशाली वज्र शत्रुओं के लक्ष्य बना करके किले को तहस नहस करता है। और वही बात दोहरा रहे हैं, उसी बात को कह रहे हैं भाई कि इंद्र का क्या करता है। इंद्र का जो वज्र है वो शत्रुओं को नहस करने में, तहस नहस करने में सक्षम है। उन्हें वज्र द्वारा मारकर इंद्र अत्यंत उत्साहित हुआ। भावा कुत समिंद्रा यशमंजाकम पावो युध्यंसंतम वृषभम दशुध्वम अभिच्युतो रेणुर्नक्षत्र द्यामच्छ वैत्रेयो निशायाय तस्थौ। हे इंद्र, तूने इसने बस कुत्स ऋषि की शत्रुओं के साथ युद्ध करने वाले दशुत ऋषि की रक्षा की। अब यहाँ कुछ ऋषियों के भी नाम दिए जाए भाई, जो उनकी जो इंद्र ने उन ऋषियों को जो राक्षस लोग असुर लोग परेशान कर रहे थे, तो इंद्र ने बचाया। तो कौन है? कुत्स नाम के ऋषि। और दशध्रुव बताया। दशध्रुव उस समय असुरों के खुरों में धूल आकाश तक फैल गई। और अब बता, युद्ध इतना भयंकर युद्ध हुआ कि घोड़ों की टाप जो धरती पर बार बार पड़ती भागते थे, तो धूल उड़ती थी तो आकाश तक पहुंच गई। शत्रु के भय से जल में छिप जाने वाले श्वेत्रेय की रक्षा करते हुए तूने जल से बाहर निकाल लिया। और एक कोई श्वेत्रेय नाम का कोई ऋषि था, उसे भी तूने रक्षा की। अब यहाँ पर कुछ ऋषियों के नाम भी आ गए, देखिए। आवहा शमम वृषभम तुरन्यासु क्षेत्र जेखे मगवच्छिवंत्रयम गाम योग चित्रद तस्तिवांशो अक्रच शत्रुय ताम धरा वेदना कहा। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तीव्र जल प्रवाहों में गिरने वाले श्वेत्रेय की तूने सुरक्षा की। अब ऊपर भी उसका नाम आ गया, बचाया, उसको फिर से दोहराया उनको। वहाँ जलों में स्थित रहकर बहुत समय तक तू शत्रुओं से युद्ध करता रहा। जुड़ा पहुँचा कर उन्हें जल के नीचे तूने गिरा दिया, और इस प्रकार से तूने रक्षा की। बोलिए वेद भगवान की जय।